हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, वेलक्रेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है राजेश सर का बाजारों में निवेश का। इस संस्थान के पहले आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एल&टी म्यूचुअल फंड जैसी दिग्गज संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। पेशे से आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि सीएफए हैं। मास्टर्स की डिग्री आपने हासिल की मैनेजमेंट स्टडीज़ में एनएमआईएमएस से, और बैचलर्स की डिग्री आपने ली है इंजीनियरिंग में भी। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करूंगा सर। माहौल वहीं पर ज़्यादा ख़राब है और वही हमें समझना है कि कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है और कितना असर हम पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले सर ग्लोबल समझा दें आप। थैंक यू, धन्यवाद अनिल जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, ग्लोबल मार्केट जो है, हमने सबसे बुरा उसका जो पहलू देखा था, हमने लास्ट ईयर देखा था, जो जब रशिया वॉर की बात हुई थी, जब ऑयल प्राइस बहुत ही बढ़ गया था और जब कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। इस बार जो ग्लोबल मार्केट में जो डिक्लाइन थोड़ा आ रहा है, समझो अभी, वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अब ये रीजन जो है 2 साल से हम सुन रहे हैं और फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहा है। दूसरा एक रीजन ये भी है जो कि रिसेशन की बात चल रही है यूरोप में, चाइना स्लो डाउन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 जो रीजन है, 2-3 पहलू जो है मार्केट के, ग्लोबल मार्केट के, ये बरकरार रहेंगे। ये इसमें कोई स्लो डाउन नहीं आएगा, मतलब ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होंगे हमारे। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर इंडियन मार्केट में ये सब डिस्काउंट हो गया है। इनफैक्ट अभी जो है कि अगर ग्लोबल मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं और बड़े इवेंट्स नहीं होंगे तो इंडिया में पैसा ज्यादा आएगा। तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स का जो ये एलोकेशन इंडिया की तरफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि चाइना भी अभी पीछे चले गया है, यूएस में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, यूरोप रिसेशन में जा रहा है, और उसके साथ हमारा रिस्क ऑफ ट्रेड भी नहीं हो रहा है। तो रिस्क ऑफ तब होगा जब बड़ा इवेंट होगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ है। अब वैसा कुछ इवेंट दिख नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में पैसा हमारे इंडिया में फॉरेनर्स का ज्यादा आएगा। मुझे लगता है अच्छा है हमारे लिए, अगले कुछ महीनों के लिए, मुझे लगता है 1-2 साल के लिए। ओके, चलिए बढ़िया बात है ये कि अगर अमेरिका में समस्याएं तो इमर्जिंग मार्केट्स और भारत जैसे देशों में पैसा आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल तो एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली हो रही है, क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और जल्दी हम इसको खत्म होते हुए या कम होते हुए देखेंगे सर? नहीं सर, देखिए, इक्विटी का एलोकेशन तो वही रहेगा, उसमें इतना घटाव नहीं आएगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इक्विटी के लिए एलोकेशन कम हो सकता है, क्योंकि बाकी एसेट्स में रिटर्न इतना नहीं है। खाली बॉन्ड्स में एक है एसेट जहां पे आप बोल सकते हो यील्ड अच्छा है, लेकिन अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और आपको बॉन्ड में लॉसेस होंगे। तो मुझे लगता है कि इक्विटी एसेट में ज्यादा एलोकेशन वर्ल्ड में कम नहीं होने वाला है। तो अगर वर्ल्ड में एलोकेशन इतना कम नहीं होगा और जो हमारा रिस्क ऑफ ट्रेड नहीं होने वाला है, तो एफआईएस की एलोकेशन इंडिया के लिए बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाकी ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। जैसे टीना फैक्टर है, जो इंडिया में एलोकेशन बढ़ती जाएगी। और ये कंट्री ने काफी रीजंस दिए हैं वर्ल्ड को कि भाई हम आज वर्ल्ड में बेस्ट ग्रोथ रेट पे खड़े हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट का जो केपेक्स चल रहा है, गवर्नमेंट का जो फोकस है हर एक सेगमेंट में, इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ पे बेस सेटअप करते हुए देख रहे हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फ्लो के लिए। ठीक बात है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक बात है। तो फ्लोज ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इवेंचुअली आपको वापस आते हुए दिखेंगे भी। सर बताएं, भारतीय बाजारों का हाल लाइफ हाई बनाने के बाद हल्के से ठंडे हुए हैं, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब भी मजबूत है। कैसे देख रहे हैं डायरेक्शन सर? तो लास्ट 6 महीने में अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बढ़त आई है। आप देखो तो स्मॉल कैप इंडेक्स 36-37% बढ़ गई है, मिड कैप इंडेक्स भी 34-35% बढ़ गई है। मुझे लगता है कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे स्टीम बढ़ गई है, और जब मार्केट अच्छा चलता है तो सेंटिमेंट अच्छी हो जाती है। जो इन्वेस्टर्स पीछे हैं, जो लास्ट ईयर क्योंकि रशिया वॉर हुआ था चले गए थे, वो सब वापस आके इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिटर्न दिखता है। तो मार्केट में फ्लोज मिड कैप स्मॉल कैप में एफआई फ्लोज ज्यादा होता नहीं है, तो डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ जाते हैं और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक्स पे। और मुझे लगता है वो लिक्विडिटी फैक्टर का इम्पैक्ट भी बहुत है काफी स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ कुछ वैल्यूएशंस बढ़ गई है, लेकिन काफी पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ अच्छी आ रही है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बैंकिंग के बारे में बात की, तो
पॉकेट्स बहुत है, जैसे बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है। हर एक सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा आ रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के जहां पे समझो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी सेगमेंट्स में ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कुछ स्लो डाउन ज्यादा होने वाला है इस मार्केट में या इंडिया की इकोनॉमी में। और जब अर्निंग्स ग्रोथ आती है, जब अर्निंग्स के जो हर क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ आती है, तब मार्केट स्लो डाउन नहीं होता है। दैट्स व्हाट जो मेरा ये अनुमान है। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट स्लो डाउन का कोई रीजन है इलेक्शन के तक, तो एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक बात है, तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और गिरावट में आपको लिए मिलेंगे निवेश के मौके। क्या पसंद है सर आपको इस बाजार में? हाँ जी। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे एक तो गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, जी। गवर्नमेंट केपेक्स जहां हो रहा है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें या डिफेंस की बात करें, या गवर्नमेंट का फोकस जो ओवरऑल इकोनॉमी पे है, उससे डिफेंस पे, केपेक्स पे, ये सेगमेंट्स में मुझे लगता है काफी ट्रैक्शन है। और इन सेगमेंट्स में वॉल्यूम इंक्रीज भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो प्राइस की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सेगमेंट पे, इंजीनियरिंग सेगमेंट में वॉल्यूम इंक्रीज बहुत अच्छा हो रहा है। तो हर एक जो पहलू है गवर्नमेंट केपेक्स के साथ जो कनेक्टेड है, उसमें ग्रोथ अच्छा आ रहा है। दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट केपेक्स भी अच्छा जा रहा है। तो कॉर्पोरेट्स के भी बैलेंस शीट्स में ग्रोथ आ रही है। उसके साथ आप देखेंगे तो बैंक्स को भी फायदा हो रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को होने वाला है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कॉर्पोरेट का जो शेयर है वो ज्यादा है। और आप देखें कि लास्ट 10 साल से कॉर्पोरेट शेयर उसमें काफी कम हो गया था, क्योंकि उसमें एनपीएस बढ़ गए थे। अगर आप देखेंगे तो हमारा लिवरेज जो फैक्टर है, डेट टू एसेट्स का जो रेशो है बैंक्स का, 20% हो गया आज। 20 साल 30 साल पहले ये 30% था। तो हमारे बैंक्स की, हमारे कॉर्पोरेट्स की लिवरेज फैक्टर बहुत कम है आज। और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है कॉर्पोरेट्स को लिवरेज करने के लिए। उसके दो बेनिफिट है, एक कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट होगा, एक हमारे बैंक्स को बेनिफिट होगा। दूसरा हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी आई थिंक हाउसिंग गैप बहुत बड़ा है। तीसरा है होम इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे भी बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रेजेंस है, 50,000 करोड़ का मार्केट है। ये 5-6 जो सेगमेंट्स है। डोमेस्टिक एमएनसी फार्मा है, जो डोमेस्टिक फार्मा में ग्रोथ आ रहा है इंडिया में, जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो ग्रोथ आया लास्ट 2-3 साल में कोविड के बाद, वो एक बड़ा बेनिफिट है। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो 5-6 ये सेगमेंट है जिसमें काफी मुझे पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोथ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। सरकार के जहाँ जहाँ फोकस वाले सेक्टर से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कोई ऐसी सावधानी रखने की जरूरत जहाँ ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए जहाँ से थोड़ा दूर रहें सर? इन्फ्लेशन एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऑयल प्राइस भी आज बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सेक्टर्स में इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट आएगा, वो सेक्टर्स से हमको थोड़ा डर के रहना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो कंज्यूमर सेंटिमेंट है, वो इन्फ्लेशन से बड़ा इम्पैक्ट आता है, उनके खर्चे कम हो जाते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर जो है, जो महंगा भी है, मुझे लगता है आपने देखा पेंट्स में कितना हिट आ रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर में मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा है जो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है सेक्टर्स, डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे अभी आईटी सेक्टर जहां स्लो डाउन चल रहा है। अभी स्लो डाउन मतलब उनका डिक्लाइन नहीं आ रहा है, बट स्लो डाउन चल रहा है। तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा तकलीफ का टाइम है, 1-1.5 साल। और ऑटो सेक्टर भी एक मुझे लगता है जहाँ पे शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं थोड़े, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है पहले आप लग्जरी आइटम्स को पीछे करेंगे, हाउसिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आई थिंक हाउस होल्ड लेवल पे मुझे लगता है कि ये 3-4 सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। जो बाकी जो एक्सपोर्ट्स वाले सेक्टर है, जैसे अभी मुझे लगता है टेक्सटाइल्स है या ऑटो एंसिलरीज भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, ये है आपके लिए थोड़े से सावधानी वाले सेक्टर्स भी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया विस्तार से बाजार पर और साथ ही इन्वेस्टमेंट के सारे मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका।